नमस्कार बच्चों, मैं पंकज वर्मा पीजीटी कॉमर्स केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन को कैसे शो किया, फंड को कैसे शो किया। अब हम लोग आगे फुल क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। इट मीन अब इस क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट करने होंगे, फंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट करने होंगे, डेप्रिसिएशन भी होंगे और साथ ही साथ में आपको आउटस्टैंडिंग और अनअक्रूड, एक्रूड इनके बारे में भी एडजस्टमेंट करने होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आप स्क्रीन पे देखिए, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ स्टार क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये जो 31 मार्च 2019 दिया है दैट इज करंट ईयर, ये करंट ईयर है। इट मीन आपको जो भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है वो 31 मार्च 2019 के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपका रिसिप्ट और दूसरा पेमेंट कॉलम दे रखे हुए हैं। पहले हम रिसिप्ट साइड देख लेते हैं और साथ ही साथ में हम लोग रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट और कैपिटल नेचर रिसिप्ट दोनों को अलग भी करेंगे, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट या इनकम को लेता है। तो आइए देखते हैं। पहले नंबर पे दे रखा हुआ है बैलेंस बीडी। ये कैश का बैलेंस है। प्रीवियस ईयर आपका कैश इतना बचा था जो कि इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो ये आप प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो यहां हम लोग लिख दे रहे हैं प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन, ये आपका रेवेन्यू नेचर है। इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर है। टूर्नामेंट फंड आपका कैपिटल नेचर भी हो सकता है और रेवेन्यू नेचर भी हो सकता है। ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा टूर्नामेंट फंड से। टूर्नामेंट फंड को आपको कंपेरिजन करना पड़ेगा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस से। तो यहाँ देखिए टूर्नामेंट फंड दे रखा हुआ है 12,000 और यहाँ टूर्नामेंट पेमेंट साइड देखिए तो यहाँ दे रखा हुआ है 7,500। इट मीन टूर्नामेंट फंड ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो ये कैपिटल नेचर होगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा। डोनेशन के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता, तो रेवेन्यू नेचर मानते हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, ये स्पेसिफिक डोनेशन है और स्पेसिफिक डोनेशन जो कि कैपिटल नेचर होता है। आफ्टर दैट रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इन दिस ईयर बुक, ये जो दे रखा हुआ है ये आपका रेवेन्यू नेचर है। तो इस तरह हमने रिसिप्ट को देखा जिसमें रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों थे, अलग अलग किए। और ये जो रिसिप्ट है ये टोटल कैश रिसीव है। इट मीन ये आपने कैश में पाया है 2019 में। आफ्टर दैट पेमेंट पे साइड देख लेते हैं। पेमेंट साइड भी हम लोग रेवेन्यू नेचर पेमेंट और कैपिटल नेचर पेमेंट दोनों को अलग करते रहेंगे, दोनों को अलग करते हुए शो करेंगे। तो आइए देखते हैं जरा पेमेंट साइड क्या क्या दे रखा हुआ है। पेमेंट साइड दे रखा हुआ सैलरी रेवेन्यू नेचर होती है। रेंट रेवेन्यू नेचर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रेवेन्यू नेचर। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो रेवेन्यू नेचर। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये तो आपके टूर्नामेंट फंड के साथ जाएगा, वो भी लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज, ये आपका कैपिटल नेचर है और इस साल आपने परचेज किया है। जो भी रिसिप्ट पेमेंट्स अकाउंट में परचेज दे रखा हुआ है वो करंट ईयर का परचेज है। फर्नीचर, ये आपका करंट ईयर का परचेज है, कैपिटल नेचर है। कैपिटल नेचर बैलेंस शीट में जाएंगे। और इसके बाद दिया हुआ है बाय बैलेंस सीडी। ये जो बाय बैलेंस सीडी दिया हुआ है ये कैश का बैलेंस है जो कि इस साल बच गया है। इट मीन ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैश बचा हुआ है, तो ये आपका एसेट्स है। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन में कैश बचे रहेंगे ईयर के एंड में दिखेंगे वो आपके एसेट्स हैं और करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो आपको बैलेंस दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी, ये प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट्स में, और जो लास्ट में बाय बैलेंस सीडी दे रखा हुआ है ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएंगे। तो ये तो आपके डिटेल है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट के। आइए देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। इट मीन ये प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग है। तो जब भी प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो ये मान लिया जाता है कि करंट ईयर में ये आउटस्टैंडिंग रिसीव कर लिए। तो ये आपका नॉर्मली दो जगह जाएगा, एक तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में एसेट्स में आप शो करोगे
और करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये सब्सक्रिप्शन से माइनस होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर का था वो रिसीव कर लिया गया है, जब तक कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। आफ्टर दैट वर ₹4,500 एंड ऑन 31 मार्च 2019 ₹6,000। ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 को दिया गया, ये करंट ईयर का है, और करंट ईयर का है तो ये आपका नॉर्मली करंट ईयर की इनकम है तो ऐड होगी, और इसके बाद इसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड ले जाएंगे। ये जो बैलेंस शीट होगा करंट ईयर का होगा। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज ₹1,000। ये जो 1,000 है ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर आपने पे नहीं किया है। तो जब तक क्वेश्चन में किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो ये मान लिया जाएगा पूरा इसका पेमेंट इस साल किया गया है, जो कि इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको माइनस करेंगे। इसके बाद ये जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट है। आफ्टर दैट एंड इन द एंड वाज ₹1,500। ये आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट है, जो कि इस साल आपको पेमेंट करना था, जो कि नहीं किया है, तो इसको हम एज अ पेमेंट शो करेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको रेंट के साथ ऐड करेंगे। आफ्टर दैट करंट ईयर की बैलेंस शीट में इसको हम लाइबिलिटी साइड ले जाएंगे, क्योंकि अभी इसका पेमेंट नहीं हुआ है। द फर्नीचर वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018। ये आपका जब भी फर्नीचर पेमेंट परचेज किया गया है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में दे रखा हुआ है परचेज, ये जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं या जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आपका 1 जुलाई 2018 को परचेज किया गया। इस पर आपका 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब हैड फर्नीचर वैल्यूड ₹8,000। इट मीन ये जो फर्नीचर है ये प्रीवियस ईयर के फर्नीचर है, जो कि पिछले साल भी होंगे और इस साल भी रहेंगे। इस साल के भी बैलेंस शीट में ये शो होंगे, क्योंकि ये अभी बेचे नहीं गए, कहीं भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं मिला है। इन्वेस्टमेंट वैल्यूड ₹15,000। ये प्रीवियस ईयर की इन्वेस्टमेंट है, पिछले साल भी रहेंगे, पिछले साल के बैलेंस शीट के एसेट्स में शो होंगे, और इस साल भी बैलेंस शीट के में एसेट्स में शो होंगे, क्योंकि ये भी बेचे नहीं गए। परचेज और भी किए गए हैं, जो नया परचेज है वो आपका दे रखा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में, वो और ये दोनों ऐड होकर के करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर डेप्रिसिएटिंग फर्नीचर बाय 10% पर एनम। इट मीन आपको डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर पे कैलकुलेट करना है। ये रहा क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने कुछ इस तरह सॉल्व किया है। सबसे पहले आप उस क्लब का नाम लिखेंगे या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे जिसकी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे इन द बुक ऑफ स्टार क्लब। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जिस ईयर का प्रिपेयर कर रहे हैं उस ईयर यहाँ शो कर देंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। पहले हम लोग एक्सपेंडिचर साइड देखेंगे, फिर उसके बाद इनकम साइड देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड, जो कि सैलरी दे रखा हुआ, सैलरी में किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं है, तो टोटल 18,200 लिख देंगे। रेंट इनर कॉलम में लिखेंगे 15,000, और प्रीवियस ईयर का जो रेंट आपका दिख रहा है जो आउटस्टैंडिंग था उसको हम इस साल पे मान लेंगे, और जो कि इस साल का एक्सपेंसेस है नहीं वो, इसलिए उसको हम माइनस करेंगे, 1,000 माइनस कर देंगे, तो ये 14,000 आ जाएगा। आफ्टर दैट इस साल का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है जिसे पे करना चाहिए था बट नहीं किए, इसी साल का एक्सपेंसेस है, इसलिए उसको हम आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर लिख करके हम ऐड करके बाहर लिख देंगे, तो आ जाएगा ये 15,500। फिर आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो कि 7,300, टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 16,100, और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टोटल आपका 1,250 आया। कैसे आया वो इस तरह देखिए। पहले जो ओल्ड फर्नीचर है 8,000 का, जो प्रीवियस ईयर का फर्नीचर था उस पर आपने 10% पूरा कैलकुलेट किया है। फिर जो न्यू फर्नीचर परचेज किया है 1 जुलाई 2018 को, उस पर आपका 9 मंथ का कैलकुलेट होगा, तो 9 मंथ का कुछ इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 450, और टोटल ये 1,250 ये हम डेप्रिसिएशन के रूप में दिखा देंगे, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर के सारे एक्सपेंसेस आते हैं, चाहे कैश हो चाहे नॉन कैश हो, चाहे पे कर दिए गए हो या पेबल हैं, पूरे आएंगे। इसके बाद हम लोग इनकम साइड की बात करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो कि दे रखा हुआ है
रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स हम लेके आए हैं वो है 14,100। आफ्टर दैट हम करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करेंगे। क्वेश्चन में 6,000 दिया हुआ है, वो ऐड हो जाएगा, ये 52,100 हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हम इस साल माइनस कर देंगे, क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है और जो कि आपके करंट ईयर की इनकम नहीं है, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की इनकम है। तो इस तरह जब आप माइनस कर दोगे तो आपका जो नेट सब्सक्रिप्शन आएगा वो 47,600 आ जाएगा। इसके बाद करंट ईयर का इंटरेस्ट आपका 2,500, डोनेशन जो जनरल डोनेशन है वो आएगा 6,000, रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट 5,200। इस तरह आपके रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट, रेवेन्यू नेचर इनकम सारे शो हो गए। अब हम लोग देखेंगे किस साइड का ज्यादा हो रहा है। तो नॉर्मली यहाँ पर क्रेडिट साइड का ज्यादा हो रहा है, तो क्रेडिट साइड को हमने ऐड किया तो वो आया आपका 61,300 और 61,300 को हमने डेबिट साइड फॉरवर्ड किया और यहाँ लिखा। इसके बाद जितने भी डेबिट के आइटम थे सबको ऐड किए, ऐड करने के बाद उसको मैंने माइनस कर दिया 61,300 में से, तो हमारा जो सरप्लस आया है वो 2,950। इस तरह इसका जो रिजल्ट है वो सरप्लस है 2,950। तो अब इसके बाद इसका रिजल्ट फाइंड आउट होने के बाद हम लोग अब बात करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट की। ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हमें कैपिटल फंड नहीं पता है। इस क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है, और जब भी कैपिटल फंड नहीं दिया होगा तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल फंड को पता करने के लिए ही प्रिपेयर करेंगे। प्रीवियस ईयर के सारे एसेट्स इसमें शो करेंगे और प्रीवियस ईयर के जो लायबिलिटीज होंगे उनको शो करेंगे। तो एसेट्स ओपनिंग बैलेंस शीट में हमेशा ज्यादा होगा, तो एसेट्स को ऐड कर लेंगे और माइनस कर देंगे उस साल के लायबिलिटीज, तो कुछ डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आपका कैपिटल फंड होगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे कैश। कैश नॉर्मल मैंने इसमें ब्रैकेट में लिख दिया प्रीवियस ईयर। ये जो कैश आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में टू बैलेंस डीडी दिया हुआ है वो शो होगा, जो कि 4,400। प्रीवियस ईयर का फर्नीचर जो कि 1 अप्रैल को दे रखा हुआ था वो है 8,000। इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर का वो है आपका 15,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि प्रीवियस ईयर मिलना बाकी था वो है 4,500। इसी तरह प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट था जो कि 1,000। अब हमने एसेट साइड ऐड किया तो यह आया 31,900 और इसी को हमने लायबिलिटी साइड फॉरवर्ड किए। लायबिलिटी साइड में हमने इसको शो किया एग्रीगेट वैल्यू में 31,900। इसके बाद 1,000 हमने माइनस कर दिया इसमें से तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो 30,900 और ये आपका कैपिटल फंड, जिसे हम लोग बैलेंसिंग फिगर के नाम से जानते हैं। जो मेन पर्पज था ओपनिंग बैलेंस शीट का वो कैपिटल फंड पता करना, जो कि हमने कैपिटल फंड पता कर लिया। अब हम लोग फाइनल बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो फाइनल बैलेंस शीट जो कि करंट ईयर की है, तो करंट ईयर की मतलब कि 2019 की है, ये हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के भी एसेट्स लेंगे और करंट ईयर के भी एसेट्स लेंगे। इसी तरह प्रीवियस ईयर का अगर कोई लायबिलिटीज है तो वो भी आएगी और करंट ईयर की जो लायबिलिटीज है वो भी आएगी। तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट में कैसे प्रिपेयर किया है। देखिए जरा स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैंने एसेट साइड स्टार्ट किया, तो एसेट साइड कैश लिखेंगे। कैश जो कि टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, जो बाय बैलेंस सीडी दे रखा हुआ वही शो करेंगे, लेकिन वही करंट ईयर का है तो आ जाएगा 16,100। फर्नीचर जो कि 8,000 प्रीवियस ईयर का, 6,000 करंट ईयर का, दोनों ऐड किए तो 14,000 में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, जो कि माइनस करने के बाद यह आएगा 12,750। ये आउटसाइड कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट में प्रीवियस ईयर हमारा 15,000 था, करंट ईयर हमने 10,000 परचेज किया जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिख रहा है, दोनों ऐड कर देंगे तो ये 25,000 आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 6,000 रुपीज। ठीक है, तो 6,000 रुपीज लिख देंगे और इस तरह आपका एसेट साइड कंप्लीट हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो यह आएगा 59,800। आइए लायबिलिटीज में हमने कैपिटल फंड फाइंड आउट किया था 30,900, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको दिख रहा होगा, वहीं से ही हम इस कैपिटल फंड को ले आएंगे। फिर इसके बाद इसमें सरप्लस हम ऐड करेंगे और सरप्लस ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 33,850। इसके बाद टूर्नामेंट फंड, क्योंकि टूर्नामेंट फंड ज्यादा था, एक्सपेंसेस से ज्यादा था, तो उसे लायबिलिटीज में ही आना चाहिए। तो लायबिलिटीज में दिखाएंगे इनर कॉलम में टूर्नामेंट फंड 12,000 माइनस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, जो कि हो जाएगा
माइनस करने के बाद टूर्नामेंट फंड आएगा 4500 और जो माइनस किया है वो 7500 माइनस किया गया है और उसके बाद रिजल्ट ये आया। इसके बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट दिखा देंगे जो कि 1500 है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर दिखाया गया था। इसके बाद एक और है इसमें, वो है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। ये आपका कैपिटल नेचर था जो कि स्पेसिफिक डोनेशन है, इसलिए इसे हमने लाइब्रेरीज में दिखाया जो कि 20,000 है और इस तरह हमने लाइब्रेरीज को भी ऐड किया तो इधर भी 59,800 आया। तो करंट ईयर का जो बैलेंस शीट होगा, हाँ, तो दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ का जो बैलेंस होगा वो बराबर आएगा, इक्वल आएगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, इसमें 59,850 आपका लाइब्रेरीज आया है और इसी तरह आपका एसेट्स 59,850 आया। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं और उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और मैं इसका हिंट भी आपको दे दूंगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कुछ इस तरह है। इसको आप ध्यान देखिएगा और इसका सोल्यूशन भी है वो मैं आपको दिखा दूंगा, आप ध्यान देखिएगा और इसके बाद उसको समझिएगा और अगर कुछ क्वेरीज होगी वो मुझसे पूछिएगा। ये इसका सोल्यूशन है, देखिए स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करूंगा। पहले हमने रिसीव पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर किया, इसके बाद यहां से जो सरप्लस आया है वो है आपका 38,200। फिर इसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है। ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जो पर्पज था वो हमारा यही है कि हमें कैपिटल फंड फाइंड आउट करना था। तो इसमें प्रीवियस ईयर की सारी चीजें दिखाई हैं, जैसे कि कैश इन हैंड, ये जो टू बैलेंस बीडी है उसी को उठाया है। तीनों चीजें एक में थी तो इन तीनों चीजों को एक साथ दिखाया जाएगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, फर्नीचर प्रीवियस ईयर का, स्पोर्ट इक्विपमेंट प्रीवियस ईयर के। तो ये आपका टोटल आपका आएगा 62,200 और इसी को डेबिट साइड लाइब्रेरी साइड शो किया। और लाइब्रेरी साइड जितने भी आपके अदर लाइब्रेरीज थे जैसे कि एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इनको हमने माइनस किया इसमें से। और ये आपका कैपिटल फंड आया है जिसे हम बैलेंसिंग फिगर के नाम जानते हैं। इसके बाद हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर किया। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं एसेट साइड, कैश इन हैंड, ये आपका बाय बैलेंस बीडी है, बाय बैलेंस सीडी है, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। इसके बाद फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर, न्यू फर्नीचर ऐड किया है। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाया है, आपका 20,000 आया। इसी तरह इन्वेस्टमेंट आपका 46,000 था, स्पोर्ट इक्विपमेंट 20,000, 6,000 का डेप्रिसिएशन और ये 14,000। इस तरह हमारा एसेट्स जिसे हमने ऐड किया वो आ गया 1,16,500। इसी तरह लाइब्रेरी साइड कैपिटल फंड सरप्लस ऐड कर दिया, टोटल 97,200। लाइव मेंबरशिप फीस जो कि कैपिटल नेचर है वो 15,000 शो कर दिया गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साल की आपकी 1,800, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,500 और इस तरह इसको हमने ऐड किया तो 1,16,500 आ गया। इसे आप सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, फिर भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है तो कंप्लीट करिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने आपको समझाया है उसको ध्यान समझिएगा, वो फुल क्वेश्चन है और जो भी क्वेरीज होगी वो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।